मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड में डीजीएस बिल्डर की दादागिरी चरम पर, जनता त्रस्त, गुंडे मस्त। मुंबई। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई में झोपड़ों का पुनर्वसन करने हेतु काफी अथक प्रयास कर रही है, परंतु इन्हीं पुनर्वसन की आड़ में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से बने झोपड़ों को उजाड़ कर उन्हें घर से बेघर करने में लग जाते हैं और केवल अपने जेब और निजी स्वार्थ की पूर्ति करके गरीब झोपड़ा धारकों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसा ही एक मामला मालाडपुर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लगे पठानवाड़ी के मकबूल कंपाउंड से आया है, जहां डीजीएस ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नामक बिल्डर ने क्षेत्र में बिना नोटिस बिना परमिशन के जबरदस्ती अपने पालतू गुंडों के बल पर जबरन सर्वे करवा रहा था, जिसको लेकर वहां के स्थानीय रहवासियों ने व कई सोसाइटियों के पदाधिकारी एवं मुख्य प्रवर्तकों ने विरोध करते हुए पुलिस कंट्रोल से संपर्क कर सहायता मांगते हुए डीजीएस बिल्डर द्वारा किए जा रहे जबरन सर्वे की शिकायत की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्वे रोकने का निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन चलने बोला, परंतु डीजीएस बिल्डर के गुंडों ने जब सर्वे नहीं रोकने दिया तो स्थानीय लोगों और बिल्डर के गुंडों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले आई, जहां पर स्थानीय लोगों ने डीजीएस बिल्डर द्वारा किए जा रहे अवैध सर्वे के अलावा सर्वे के दौरान डीजीएस के लोगों द्वारा की गई गुंडागर्दी के खिलाफ उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस सर्वे को इसलिए रुकाया क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनके ही बगल में डीजीएस बिल्डर ने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, परंतु अपने गुंडागर्दी और धांधली के जोर पर कई लोगों का पैसा खा गए और 40 से 50 लोगों का आज भी पुनर्वसन करने के बावजूद घर ना मिलने से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडों की मिली भगत से डीजीएस बिल्डर धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है। और वहीं दूसरी ओर बिल्डर की तानाशाही के वजह से होने वाले विवादों में स्थानीय पुलिस जनता और बिल्डर में पिस रही है और बदनामी का सामना कर रही है। मामले पर प्रतिक्रिया लेने हेतु हमारे संवाददाता ने डीजीएस बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की, मगर संपर्क नहीं हो सका। अपने दर्शकों को हम बता दें कि दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिखाई गई खबर में हमने बताया था कि कैसे डीजीएस बिल्डर ने कुरार विलेज के लक्ष्मण नगर रोड को डंपिंग ग्राउंड के जैसा नर्क बना दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों और स्कूली छात्रों से हमें मिली, और कैसे इनके प्रोजेक्ट के चलते रोड पर आने जाने वाले लोगों का आवागमन दूभर हो गया था और ट्रैफिक की समस्या चरम पर आ गई थी। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर खबर चलने के बाद सोया हुआ प्रशासन जागा और डीजीएस बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए रास्ते को ठीक किया गया, जिससे लोगों का आवागमन सुचारू हुआ। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए स्थानीय रहवासियों ने इस मामले में क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज देखिए कि डीजीएस बिल्डर आज विकास के काम के मुद्दे को लेकर के चल रहा है, मगर आज इस तरह से ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना परमिशन लिए, बिना गवर्नमेंट का इजाजत लिए, न वहाँ की जो कमेटी बनाई गई है, जो जिसको मुख्य प्रवर्तक चीफ प्रमोटर होता, बिना उसके सहमति लिए जबरदस्ती वहाँ सर्वे किया जा रहा है, जिसके वजह से ये पूरे लोग विरोध में उतर चुके हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश, इनकी पीड़ा क्या है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो वार्ड क्रमांक के जो वहाँ के शाखा प्रमुख है हमारे धानुका सुभाष धानुका साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। धानुका साहब, क्या ऐसा है कि सबसे पहले सुबह वहाँ पे सर्वे हो रहा था और वो सर्वे लीगल हो रहा था कि इनलीगल हो रहा था, फिलहाल हमको कुछ पता नहीं है। हम लोग उसके लिए 100 नंबर पे कॉल किए, पुलिस वालों को बुलाए, पुलिस वालों के यहाँ भी हम लोग 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, असमंजस में, पुलिस वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। जब हमको डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, उनको बोलते कि उनको सर्वे करने दो, और हम बोले कि उनको हम क्यों सर्वे करने दे रहे हैं, उनका कोई परमिशन है तो उनको सर्वे करने दीजिए। अगर फुटपाथ का परमिशन का सर्वे कर सकता है मौला, वो क्यों कर सकता है फुटपाथ का सर्वे? पहली बात बोलो, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, वो कर सकता है, मतलब ऐसा कैसा कर सकता है? तो उसका विरोध करेंगे। और वो वहाँ पे हमारा एक गाला भी है, वो गाले का भी सर्वे कर रहे हैं बगैर हमारे परमिशन के। तो हमारे ये मामला गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले अभी तक हमको कुछ जवाब नहीं दे रहे। और जो भी स्थानिक लोग आए वहाँ पे, प्रकाश लोकानी जो वहाँ के चीफ प्रमोटर जी के लड़के हैं, ईसा भाई है जो वहाँ के रहवासी है, नवीर भाई है जो वहाँ के दूसरी सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक है, उन सबके साथ में इधर पुलिस स्टेशन में धक्कम दुखी हुई। यदि हम हमारी कोई कंप्लेंट दे रहे तो हमारी कंप्लेंट को सुनो। हमारा इतना बोलना है कि हमारा सुन के तो लीजिए, कम से कम सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आपको खुद को आके 1-1.5 घंटा हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोग सब इधर उनका इंतजार कर रहे हैं, सामने पर कोई हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अभी क्या करने वाले हैं धानुका साहब? अगर ये लोग नहीं सुनते तो आगे आप क्या करने वाले हैं? हम एडिशनल सीपी साहब के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के पास जाएंगे, और उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आम जनता तो क्या कर सकती है? कोर्ट कचहरी कर सकती है, और कोर्ट कचहरी का और पुलिस स्टेशन का धक्का खा सकती है। वकानी साहब क्या कुछ कहेंगे? आपके वहाँ पे मामला क्या है? शुरू से आप बताइए, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ से आप तक यहाँ तक पहुँचा? उसका क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले एक श्यामजी बापू में 28 तारीख को मीटिंग हुई थी, और डीजीएस और पुलिस की मिली भगत के कारण, मैं मिली भगत इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका लेटर है मेरे पास में, है ना। देखिए, आप इसमें देखिए, इसके अंदर एसआरए ने 2 पुलिस महिला कांस्टेबल मांगी थी, 3 पुरुष कांस्टेबल मांगे थे और एक निरीक्षक पुलिस मांगे थे उस मीटिंग के लिए एसआरए में। और वहाँ पर करीबन 150 पुलिस थी। 150 पुलिस वहाँ पर आके लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। पीआई अमर जगदाले वो वहाँ पर लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। एक जन को उसने माँ बहन पे भी गाली दी, उनका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। उसके बाद में हमने जब उसका किया, क्योंकि भाई 150 पुलिस, जितने वहाँ पर वोटर नहीं थे उससे ज़्यादा पुलिस लगी पड़ी थी। जैसे ही कोई आता था, चले निकल, चल निकल, ऐसा हो रहा था जैसे वहाँ पर कोई जंग लड़ने के लिए आ रहा था, और 150 पुलिस वहाँ लगा दी गई थी। तो मैं भी पुलिस प्रशासन से इसकी मांग भी किया हुआ हूँ कि इसकी जाँच करो। एसआरए ने जब इतना पैसा भरा तो इतनी पुलिस प्रोडक्शन जो आई थी वो किसके बोलने पर हुई थी? और आज का इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो जबरन सर्वे करवा रहा था। जब सर्वे को हमने पूछा किसका है तो बोले बीएमसी का सर्वे हो रहा है। जब उसको बोला गया ये क्या कर रहा है तो बाद में मालूम पड़ा, फिर जब पुलिस को 100 नंबर डायल किया तो बोले डीजीएस का सर्वे है। अरे डीजीएस सर्वे क्यों करेगा भाई? डीजीएस क्यों करेगा सर्वे? जबरदस्ती किसी करेगी, तुम प्रपोजल में घुस के सर्वे कर लोगे। और जब हमने इसकी जानकारी, इसकी सूचना पुलिस को दी, 100 नंबर फोन करके हमने पुलिस को बुलाया गया कि साहब देखो ऐसा ऐसा अनलीगल सर्वे हो रहा है यहाँ पर। तो पुलिस, हम उसको साथ में यहाँ पर पुलिस के पास हम लोग न्याय मांगने आए थे, और पूरे एरिया की बस्ती की पब्लिक हम उससे न्याय की गुहार लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलने जाते थे, मेरा क्या है चल, और डिटेली धक्का मुक्की देके पीआई जगदाले ने लोगों को वहाँ से बाहर निकाला है। मैं पुलिस प्रशासन का निषेध करता हूँ पूरा चौकी का कि इस तरीके से बिल्डर के साथ मिली भगत के, और बोले तू ज्यादा बोलेगा केस फिट कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, केस करने की धमकी दे रहे हैं। मगर साहब पुलिस का क्या मामला? पुलिस तो एक सुरक्षा, एक लाइन ऑर्डर का कंट्रोल मामला अगर बिगड़ता है तो वहाँ पे तो पुलिस पहुंचेगी। क्या आपने ऑब्जेक्शन था तो आपने कोई कंप्लेंट पुलिस के पास किया था क्या? हमने 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म किए, हम ही तो चौकी में लेकर चलो कि चौकी में हमें न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया। पुलिस वाले हम लोग को आम पब्लिक पे भड़क रही है। इससे पहले कितनी पब्लिक थी, सबको भगा दिए मार मार के, डंडा लेके। कौन रुकेगा पब्लिक बताओ? और ये पुलिस प्रशासन और बिल्डर की क्या कहना चाहते हैं आप? आपका शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा ईसा इस्माइल बेग है मेरा नाम। हाँ, मेरी सोसाइटी है, उसका प्लीज प्रमोटर में मुझे मालूम पड़ा कि ये ज़बरदस्ती सर्वे करी, और डीजीएस वाला हमारे सामने ही बिल्डिंग बनाया है जी। उस बिल्डिंग के अंदर 40 आदमी को फ्लैट मिलता है। हाँ, 5 से 7 इन्वेस्टर लोग का पैसा खा गया। हाँ, हमारे यहाँ के 2-3 लोग से उनका भी खा गया। तो ऐसा बिल्डर हम इधर चाहते ही, पहली बात। और दूसरी चीज़, हमारा जो सोसाइटी है वो जगह है जो वो प्राइवेट है, वो कोई बीएमसी की जगह नहीं या भाड़ा लैंड नहीं, वो प्राइवेट लैंड है। हम लोग कब्जेदार हैं और सोसाइटी का चीफ प्रमोटर भाई बराबर। ये बगैर इजाज़त आके दादागिरी से इधर सर्वे करते, धांधली करते, बाहर के गुंडे लेके आए। पूरा विलेज के उसके अंदर 8-10 गुंडे थे। हम लोग का पठानवाड़ी है ये पूरा विलेज के गुंडे लेके आते। हम 100 नंबर बुला के पुलिस बुलाते तो यहाँ पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते। अमर जगदाले साहब मुझे धक्का मारे, मेरे बेटे को मारे, इनको मारे, इनका धानुका साहब को मारे। 5 आदमी लोग को हम लोग को धक्का मार के भगाए। उल्टी सीधी हरकत की है, चौकी के बाहर जाओ, यहाँ खड़े नहीं रहो। सर मेरे बोलने का मतलब है हम वहाँ झगड़ा थोड़ी करने जाएंगे, हम तो चौकी में जाएंगे। आपसे बिल्डर ने परमिशन लिया था? कोई परमिशन नहीं, कोई लेटर नहीं, हमसे बिल्डर से कोई चीज़ की बात ही नहीं हुई। मुझे एक बार बुलाए थे, मना नहीं चलेगा। सर जैसा कि आप जब सर्वे करने जाते हैं तो क्षेत्र की जनता को, वहाँ पे जिसका घर रहता है उसको एक नोटिस दिया जाता है कि मैं यहाँ सर्वे करने के लिए आ रहा हूँ। एक लेटर दिया जाता है कि मैं वहाँ सर्वे करने के लिए। ऐसा कोई आपको लेटर मिला था क्या? किसी का कोई परमिशन नहीं था, बीएमसी का, माड़ा का या पुलिस स्टेशन का या सोसाइटी का, कोई चीज़ का कोई परमिशन उनके पास नहीं। वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं।
अभी क्या अभी आपका क्या अब कहना है? आप ये अभी चाहते हो जो जबरदस्ती करता है हमारे साथ उसके ऊपर केस ले दो, जो बनता है कानून कायदे से, जो कायदे से उसके ऊपर केस बनता है वो केस लेना चाहिए। हाँ। हमारा जो भी सेक्शन लगता है कानूनी, सीधे सबको उनके ऊपर केस लेना चाहिए कि ये गलत क्यों है। और बाकायदा इन लोग बोलते हैं, वो डीजीएस वाला भी बोलता है बड़ा आदमी हम पूरा मैनेज किया है, और तुम लोग जोर से बोले कि तड़ीपार बना करा देंगे। नहीं, जिस तरह से बताया कि आपने 40 फ्लैट जो बगल में बनाया था, 40 हाँ, फ्लैट उसमें है ना। लोगों को फ्लैट 40 जने लोगों कम को से फ्लैट कम। नहीं मिला और 7 लोगों का पैसा खा गया, इस तरह से जो आपने बहुत आरोप लोग। लगाया है, हाँ। ये आपके पास कुछ ऐसे लोग बोलने वाले हैं अभी क्या? 2 आदमी को दिया, कोई डर के मारे नहीं बोलता है। वहाँ जाने डीजीएस वाले के पास आपको जाने से पहले ना 2 से 3 कांस्टेबल रहे तो उनको सलामी ठोकना पड़ेगा। वो चाहेंगे तो आप उनकी ऑफिस में जा सकते, डीजीएस वाले चाहेगा तो हम उनसे मिल सकते, हम चाहे तो उनसे नहीं मिल सकते सर। अच्छा सर, आपका क्या कहना है? आपका क्या कुछ कहना है कि क्या आज जो पीड़ा आज जो हुई है? मेरा आज नाम कबीर सिद्दीकी है, मकबूल कंपाउंड का मैं चीफ प्रमोटर हूँ, मेरी सोसाइटी है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं एरिया में, तो जब रोड पे हम निकले तो यादव होटल के सामने 2 तरफ से कैमरा लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि आप जो किस चीज़ का सर्वे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम बीएमसी का सर्वे कर रहे हैं, पानी वाटर का सर्वे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ 20 साल से मगरदारी चल रही है, बहुत सारे बिल्डरों का काम चल रहा है, अगर किसी बिल्डर का आप सर्वे कर रहे हो तो आप सच बात हमको बताओ। तो लास्ट तक वो मना करते रहे। जब उनकी मशीन और जनता आ करके एक साथ में बराबर कर ली, मशीन को रोक दी सर्वे, तो बोले कि हम डीजीएस का सर्वे करने के लिए आए थे। और थोड़ी ही देर के बाद डीजीएस के कुछ गुंडे बाइक से और ऐसा भी आए, वहाँ हेलमेट भी लगाए थे, कुछ लोग विदाउट हेलमेट के थे, और ये बोले कि हम सर्वे करा रहे हैं, जिसको रोकना है वो रोक ले, हम देख लेंगे। हमने 100 नंबर फ़ोन मारा, हमने कानून से मदद मांगी, वहाँ पुलिस आई, हमने बताया सर इस तरीके की सिचुएशन है, मामला 20 साल से यहाँ चल रहा है, कोर्ट का भी मामला चल रहा है और ये दादागिरी से सर्वे कर रहे हैं। तो पुलिस ने हमको आश्वासन दिया कि आप पुलिस स्टेशन में चलिए, और सभी रहीवासी, वहाँ के गाले वाले, दुकान मकान वाले, सब लोग यहाँ मदद के लिए आए। जगदाले साहब की ऑफिस में हम लोग बैठे, वहाँ बातचीत होने लगी, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई बात की नहीं हो रही थी। डीजीएस के आदमी जो कुरार विलेज में उनके गुंडे रहते हैं, उन लोग यहाँ बात कर रहे थे। हमारी एरिया की बात जो है मकबूल कंपाउंड है, उस एरिया की हम बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट तक कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात सुनी नहीं जा रही है। उनको बोला जा रहा है धक्का मुक्की, लोगों को जब आवाज़ उठाते उनको धक्का मुक्की करके बाहर भगाया जा रहा है, और सर्वेयर को बोला जा रहा है कि आप सर्वे करिए, हम पुलिस प्रोटेक्शन आपको देते हैं, आप सर्वे करिए। मैं कहता हूँ कि सर्वे डीजीएस नहीं, बम्बई का कोई भी बिल्डर बगैर परमिशन के वहाँ सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सही बात। अगर ये इन्होंने अगर आपकी ये बात को नहीं माना तो फिर आगे आप क्या करने वाले? अगर बात नहीं मानेंगे, हम डीसीपी साहब, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब तक हम जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हम इस बस्ती में पले बड़े हुए हैं, हमें सारी बस्ती में सर्व समाज के लिए हमें दर्द है, हमें पीड़ा है। हम एक दूसरे को झोपड़पट्टी में रह के एक दूसरे की दर्द जान सकते हैं। वो तो बड़े लोग हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई 100 साल लग जाएंगे गरीब को जाने के लिए। और उन्होंने जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बनाया है उनका कोई रिकॉर्ड सही नहीं है, सब जगह जनता को फंसाने का काम किया है। और वो लोग दादागिरी से काम करते हैं, जो थोड़ा भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। हम कानून का सहारा लेते हैं, हमारे साथ कानून अगर न्याय करेगी तो हम खुश हैं, अन्याय करेगी तो हम आगे तक दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। मगर डीजीएस ने वहाँ पे कई बिल्डिंगें बनाई है, उनके पास लोग जा रहे हैं तो बनाने का काम कर रहे हैं। मगर ऐसा जैसे कि भाई साहब ने आरोप लगाया कि 40 लोगों को उन्होंने फ्लैट नहीं दिया और 7 दुकानों का पैसा खा गए। क्या ये जानकारी आपको है क्या? रीडेवलपमेंट में जो उन्होंने किया है, 40 लोग बेघर है। संतोष मिश्रा ने हमारी बस्ती में है 70 लाख रुपया डीजीएस वाला उनका खा गया और घर नहीं देने का काम किया है। ये पठानबाड़ी चढ़ान पे सोका वाला गद्दे वाला है, उसका 70 लाख रुपया खा गया है। ऐसे आसिफ आरे पंजाब डेयरी ऐसे 50 लोग का पैसा खाया है। उनकी दहशत है मकबूल कंपाउंड में, जनता डरी हुई है। उनके कुछ गुंडे उस एरिया से भी लोग मिले हुए हैं, जनता को अलग अलग दबाने का काम करते हैं, डरा धमका करके डीजीएस की ऑफिस पे लेके जाते हैं, उनसे लिखा पढ़ी काम करवाते हैं, उनका घर लिखा पढ़ी लेते हैं, सहमति लेते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं। वो डरे हुए लोग हैं, उनकी सहायता कानून से हम मदद मांगते हैं कि कानून सहयोग करे। साहब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप क्योंकि कोई सुनवाई नहीं किए, सबको धक्का मार के भगा रहे थे, डंडे से भी मार के भगा रहे थे।
यहाँ तक कि हम लोग रोड पे खड़े थे, रोड पे भी नहीं खड़े होने दे रहे थे। आधी से ज़्यादा पब्लिक डर के यहाँ से भाग गई। इनको बोलो। अच्छा सर साहब, मेरा एक ही कहना है कि इस तरह से जितनी बड़ी संख्या में बहुत लोग उपस्थित हैं, और मैं ये वकानी साहब, मैं ये पूरा चाहता हूं कि अगर ये मामला नहीं शांत हुआ तो आगे आपका क्या रणनीति होगी, कहाँ आप जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे न्याय हम लोग न्यायालय के कोर्ट के दरवाजे ऑलरेडी हमने आज सूट फाइल कर चुके हैं कि ऐसा ऐसा है। मैं सरकार का एक नया DVR आया है 3311 का नया DVR है। उसके अंतर्गत जो भी सरकार होती है वो यहाँ से उठा के एक स्कीम से उठा के दूसरे स्कीम में लोगों को भेज सकते हैं। ये स्कीम है वो जो DGS की उधर अप्पापाड़ा की जो स्कीम है कुरार की, तो कुरार यहाँ से उठा के उसकी तैयारी है कि वहाँ भेज देवे। जैसा वो DVR 3311 का रूल है उस हिसाब से वो अपना षड्यंत्र रच रहे। कुछ नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक का और कुछ दलालों का इन्वॉल्वमेंट है, जो भोले भाले लोगों को फंसा कर और इसमें DVR 3311 के अंतर्गत वहाँ पर स्कीम बनाने की तैयारी कर रहे। और वो हम लोग कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वो हाईवे प्रोजेक्ट है हाईवे का, और वहाँ से उठा के वो भेजेगा कुरार किधर अप्पापाड़ा 5 किलोमीटर जिधर भी होगा। सरकार का नियम है DVR 3311 के अनुसार वो कहीं भी भेजेगा, कहीं भी भेज सकता है। और हम लोग न्याय मांगने के लिए आए, पुलिस प्रशासन हमको धक्का मुक्की कर दी है और आगे भी कहाँ जाएंगे वो वही होगा जो भी है। हम लोग इसके लिए कोर्ट में न्याय मांगने के लिए अभी। इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है आपको लगता है? हाँ, इस षड्यंत्र के षड्यंत्र के पीछे देखिए, मैं हाथ नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको एक बैनर बताता हूँ, आप उस पर जूम करिए और आप खुद ही पढ़ लीजिए कि उसके अंदर कौन कौन और कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये देखिए, ठीक है, इसको जरा मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको व्हाट्सएप पे पूरा और चैनल पे दिखा सकूं, ताकि ये आगे क्या है। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए आप भी कुछ बताइए, आपका क्या दर्द है, आप क्या कुछ कहना पे जो भी लोग हैं इनका बस्ती से लेना देना नहीं है। कौन कौन से लोग हैं, उनका नाम तो पढ़िए, आप बताइए। आपको बैनर दिखा दिया जाए। नहीं, आप अभी हम वो बैनर को तो आप बोल दीजिए, कोई आप बोलिए ना। परसों लगा हुआ है। हाँ, तो उस हमारा बैनर 4 महीने पहले से लगा हुआ है। नहीं, इस बैनर में जो लोग हैं वो लोगों से कहा के लेना देना नहीं, तो फिर वहाँ पे लेने से भी डरते हैं भाई। हाँ, तो ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ, अगर उनका नाम लेने से आप डरते हैं बैनर में, तो उनके खिलाफ क्या आप ACP, DCP, कमिश्नर या गृह मंत्री के पास आप जाएंगे क्या? हम लोग सीधा इनके लिए हम लोग कोर्ट का न्याय दरवाजा लेंगे कि वहाँ पे हमको न्याय मिलेगा। ACP, DCP रीजन तक हमने इसके लिए ऑलरेडी हमने बोल दिया। और वो सोसाइटी भी बोगस सबमिशन किया हुआ। इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनाव करने के बाद नई सोसाइटी नियुक्त हुई, 6 महीने हुई, और इन्होंने उस सोसाइटी में से दूसरी सोसाइटी बना डाली। और तो कि दरअसल गलत है, SRA के अधिकारियों ने भी बताया कि वो गलत है, फिर भी वो जबरदस्ती पैसे, पावर और नेता लोग की मिली भगत के कारण आम लोगों को वहाँ दबाया जा रहा है। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज लगभग 35 से 40 बरस से लोग रह करके अपने जो खून पसीने की जो कमाई होती, जो पैसा होता, उसके से एक झोपड़ा बनाया, झोपड़े से किसी तरह घर बनाए। आज वो घर ऐसी स्थिति हो गई कि ऐसे बिल्डरों की जो धांधली है, लोगों की ऐसी धांधली के चलतन आज उनका घर आशियाना छीनने की नौबत आ गई है। लोग उनसे न्याय मांगने के लिए बांद्रा से लेकर के कहाँ जो संबंधित विभाग है उसमें जाते हैं, मगर आज जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि DGS की इतनी बड़ी धांधली है कि अपने मनी पावर और गुंडों और इस लोगों के मिली भगत से आज हर चीज पर हावी होकर के जबरदस्ती सर्वे करा रहे हैं, जो कि गलत है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि DGS सही है या ये पब्लिक है। विकास का बस्ती बचाओ, DGS भगाओ, बस्ती बचाओ, बोलो DGS भगाओ, DGS भगाओ, बस्ती बचाओ। देखिए किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं कि DGS भगाओ, बस्ती बचाओ, हमारा घर उजड़ने वाला है, हमारे घर पे कब्जा। जैसे कि अभी कई लोगों ने आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि DGS जहाँ भी विकास किया, सब लोग वहाँ पे धांधली हुई है। बहुत लोगों का घर छिन गया है, बहुत लोगों का 30-40 लोगों को घर नहीं मिला, कहीं एक दुकानों को 3-4 लोगों को बेचा गया है। आज उनकी बेचारे आज
उनके पास कोई पहुंच भी नहीं सकता। इतनी सुरक्षा व्यवस्था उनके पालतू, उनके जो सैनिक हैं, उनके जो अंगरक्षक है, अंदर मिलने तक दिया नहीं जाता है। लोग किसके पास जाएं? अब लोगों ने जैसा कि बताया है कि अभी मैं शासन और प्रशासन से मैं मिल करके इसके लिए मैं अतिरिक्त आयुक्त के पास जाऊंगा, पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा, गृह मंत्री के पास जाऊंगा। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। आइए हम चलते हैं, इसकी जानकारी अभी हम इससे अगर संबंधित विभाग है उससे मैं जानने की कोशिश करूंगा और डीजीएस से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। अगर संपर्क हुआ तो प्रतिक्रिया लेंगे, नहीं तो ये पूरी पब्लिक की जो संबंधित इनकी जो दर्द है, इनकी जो दुर्दशा है, ये जरूर आपको टेलीकास्ट होगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।